नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मार्च महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सब हम लोग देखेंगे। आप सब वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने ही रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार आप सब यह वीडियो देख लेने के बाद आपको इस मार्च महीने का करंट अफेयर कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप सबों को रामनवमी और ईद की बहुत बहुत मुबारक। हम लोग पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड है वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग आईपीएल 2025 के बारे में जानेंगे जो कि अभी 18वां संस्करण खेला जा रहा है। 22 मार्च से इसका फाइनल मैच और पहला मैच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया और फाइनल मैच भी ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। जो आईपीएल का है टाइटल स्पॉन्सर वह है टाटा ग्रुप। आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। और आईपीएल के अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी जो कि नीलामी में बिके हैं वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था, या बिहार के हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूपीएल मीन्स वुमेन प्रीमियर लीग 2025 जिसका कि समापन हो चुका है वो हम लोग देखेंगे। इसका तीसरा संस्करण खेला गया। अब तक कुल 3 संस्करण हुआ है। तीसरा संस्करण जिसका विजेता है मुंबई इंडियंस, या दूसरी बार यह खिताब जीता है। उप विजेता दिल्ली कैपिटल। अफसोस की बात है कि दिल्ली कैपिटल्स वुमेन ने 3 डब्ल्यूपीएल हुआ है, तीनों का फाइनल पहुंचा लेकिन तीनों बार उन्हें हार मिला है। पहला खिताब मुंबई इंडियंस, फिर आरसीबी जीता था दूसरा बार, तीसरा बार फिर मुंबई इंडियंस जीती। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब दिया गया है नेट सिवरब्रन जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। और अगर कंट्री की बात की जाए तो ये इंग्लैंड के लिए खेलती है। इंग्लैंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ी है नेट सिवरब्रन। इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया डब्ल्यूपीएल का। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हरमनप्रीत कौर। फाइनल में इन्होंने शानदार अर्धशतक लगाई थी हरमनप्रीत कौर, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया जो कि एमआई की कैप्टन है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि नेट सिवरब्रंट को दिया गया है एमआई का। और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को एमेलिया केर, ये भी एमआई की है। पुरस्कार राशि जो कि डब्ल्यूपीएल में दिया गया है वह है 6 करोड़ और उप विजेता को दिया गया है 3 करोड़। बाकी डिटेल के लिए आप सब 2025 प्लेलिस्ट करंट अफेयर के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ सारा मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला टॉपिक। बहुत चर्चित नाम सुनीता विलियम्स का हम लोग देखेंगे जो कि ये एक नासा की अंतरिक्ष यात्री है। इंडो अमेरिकन ये ओरिजिन है इनका। इनके पिता दीपक पांड्या है जो कि अहमदाबाद गुजरात से संबंधित हैं। इनका अंतरिक्ष से जो वापसी हुआ है हाल फिलहाल में स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के द्वारा। जो अंतरिक्ष से इन्हें वापस लाया गया था स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के द्वारा। कुल ये 9 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाना था इनको, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ इनके विमान में खराबी आने के कारण 286 दिनों के बाद ये वापस आई है। इन्होंने कुल अंतरिक्ष में स्पेस वॉक 62 घंटा 6 मिनट और अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताई है। ये कुल 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है, तीनों बार मिलाकर अंतरिक्ष में इन्होंने 608 दिन बिताई है पूरा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसका कि खिताब भारत ने जीता। इसका मेजबान देश पाकिस्तान था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर यह खिताब जीता था। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। सर्वाधिक रन रचिन रविंद्र जो कि इन्हें गोल्डन बैट मिला था। और सर्वाधिक विकेट मैट हेनरी गोल्डन बॉल इन्हें मिला था। विजेता जो पुरस्कार था उसका 2.365 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिला था। भारत के मैच जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का मैच भले ही होस्ट पाकिस्तान था लेकिन जो पाकिस्तान का वेन्यू था कराची, लाहौर, रावलपिंडी, उन जगहों पे भारत का मैच नहीं खेला गया था। भारत का मैच यूएई के दुबई में खेला गया था सारा मैच। फाइनल जो वेन्यू था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
और जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो पुरस्कार मिला था वह रोहित शर्मा को। फाइनल में इन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है 97 ऑस्कर 2025, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब दिया गया था अनोरा मूवी का। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया था द ब्रूटलिस्ट मूवी में इनके योगदान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मेडिसिन को दिया गया था अनोरा मूवी में इनके योगदान के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर को मिला था अनोरा मूवी के लिए। अब मार्च महीने में मिले कुछ प्रमुख पुरस्कार को हम लोग एक नज़र में देखते हैं। सरस्वती सम्मान जो कि 2024 का जो मिला है 2025 में, वह है महोपाध्याय साधु भद्रेंद्र दास को। तो सरस्वती सम्मान हो गया साधु भद्रेश दास को मिला गया है सरस्वती सम्मान। और 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला, इन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो दिया गया है इस वर्ष वह आर के श्री राम कुमार को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्री कुमार। और एबल पुरस्कार जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है मासाकी काशिवारा को दिया गया है। एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल मासाकी काशिवारा। संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्री राम कुमार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला। और सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति इस महीने में जो हुआ है वह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन सेबी का जो हेड बनाए गए हैं वह 11वें नंबर के हेड बने हैं तुहिन कांत पांडे। याद रख लीजिएगा, सेबी का 11वें नंबर का चेयरमैन तुहिन कांत पांडे। और जो शहीद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत जो हुआ था 23 मार्च 1931 को, इन लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य ने फांसी दे दी थी। उसी की याद में 23 मार्च को प्रत्येक साल शहीद दिवस मनाया जाता है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग अभी देखे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चर्चित ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? तो अभी भूकंप प्रभावित जो देश है म्यांमार और थाईलैंड, उससे मानव सहायता के लिए जो कदम उठाया गया है भारत की सरकार के द्वारा जो सहायता किया जा रहा है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार से संबंधित है। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी JSW जिंदल स्टील सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दुनिया की। हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी। किस वर्ष तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2035 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? रोशनी नादर, जो कि HCL कंपनी की मालिकिन है। अभी दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं में रोशनी नादर शामिल है। सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो सहकार टैक्सी योजना गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुरू करने की घोषणा की है। सहकार टैक्सी योजना। भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं ने कहां पर अभ्यास प्रचंड का आयोजन किया? तो भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं ने अभ्यास प्रचंड का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया है। पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन PM ने रामेश्वरम में किया है। खबरों में चर्चित तवासिया क्या है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित भारत का दूसरा नौसैनिक युद्धपोत। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित भारत का दूसरा नौसैनिक युद्धपोत है तवासिया। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स
छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित किया गया है राष्ट्रीय टास्क फोर्स। एकेमी अभ्यास किन देशों के प्रथम नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और अफ्रीका देश का प्रथम नौसैनिक अभ्यास है एकेमी। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, भारत। फ्रेंड एक बार आप सबको और बोलते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इतना अच्छा कंटेंट और कम समय में शायद में ही कहीं मिल पाएगा। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। विश्व वायु गुणवत्ता रैंकिंग में प्रदूषित देश में भारत का रैंक क्या है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रैंकिंग में प्रदूषित देशों में भारत का रैंक 5वां है। किस देश के प्रधानमंत्री भारत के रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सो। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो अक्टूबर 2027 में। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? तो अमेरिका। क्वेश्चन कभी किस पूछ देगा कि सी ड्रैगन 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया। वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। दुग्ध उत्पादन में पहला, कोयला उत्पादन में दूसरा। विश्व जल दिवस पर चर्चित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। हाल ही में भारत ने किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी की है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश के मुख्य धारा से जोड़ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 118वां, पहला स्थान फिनलैंड की है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। हाल ही में कहाँ मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। फिट इंडिया मूवमेंट का आइकॉन किसे नामित किया गया है? तो अभिनेता आयुष्मान खुराना। नामरूप फोर्थ उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो असम में। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में दोनों वर्ग का खिताब मीन्स मेल और फीमेल का खिताब किसने जीता? तो आयोजित इंग्लैंड में किया गया था कबड्डी विश्व कप 2025 का दोनों वर्ग का खिताब भारतीय टीम ने जीता। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया है? तो डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकना। इस मुख्य उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने हाथ मिलाया है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर में। नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो वरुण का आयोजन नौसैनिक जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल है? तो 62। याद रखिएगा, यूनेस्को के सूची में कुल 85 है लेकिन अस्थायी सूची में 62 संपत्तियां शामिल है, जो कि मार्च महीने में 6 जोड़ा गया। इसरो ने किस दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? याद रखिएगा, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की विकास की घोषणा इसरो के द्वारा किया गया। उनका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन। चर्चित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहला सारथी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहला सारथी का मुख्य उद्देश्य है
दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने हैं। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन हैं। हाल ही में किसने गैमा 3 AI मॉडल का अनावरण किया है? तो GEMMA गैमा 3 AI मॉडल का अनावरण गूगल ने किया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 7। अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगर केवल पोंगल पूछता तो तमिलनाडु में, लेकिन अटुकल पोंगल जो कि केरल के तमिलनाडु में मनाया जाता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? तो मिशन अमृत सरोवर। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा। पीएम युवा 3.0 जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, किससे संबंधित है? तो युवा लेखकों से। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? तो 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से तेल नहीं दिया जाएगा। हाल ही में कहाँ स्वर्ण वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ? तो बिहार में। हाल ही में किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया है? मॉरिशस का और एक बारबाडोस का भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ग्रेटर नोएडा। 2025 में आईफा संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लापता लेडीज को, जो कि भारत की ओर से ऑस्कर में नामांकित इसी मूवी को किया गया था 2025 के लिए भी। और आईफा संस्करण में सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब दिया गया लापता लेडीज। प्रमुख पारंपरिक नृत्य उत्सव चापचारकूट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिजोरम राज्य का एक महत्वपूर्ण ये उत्सव है। हाल ही में कहा नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड टकराव क्रेटर खोजा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय बीमा निगम दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो दुनिया के अमीर देशों की सूची में भारत का रैंक 4था है, पहला अमेरिका। हाल ही में कहाँ सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में। मार्च महीने में प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो पहले भी हम लोग देखे थे मॉरिशस और इस बार बारबाडोस, यानी मॉरिशस और बारबाडोस दोनों देश का सर्वोच्च पुरस्कार पीएम मोदी को प्राप्त हुआ है इस महीने में। प्रोजेक्ट लाइन के लिए कितने करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है? तो 2900 करोड़ का। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन में। 9 एक्सप्रेसवे गुजरने वाला भारत का पहला एकमात्र शहर कौन बना जिससे कि 9 एक्सप्रेसवे गुजरेगा? तो लखनऊ। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका। प्राइवेट कंपनी का लैंडर उतरने वाला ये दूसरा कंपनी बना है ब्लू घोस्ट, जो कि चंद्रमा पर उतरा है, अमेरिका। प्रतिवर्ष लगभग 48 लाख टन सोने का उत्पादन करने वाला दुनिया के सबसे बड़ी खदान का नाम क्या है? तो ग्रासबर्ग, जो कि इंडोनेशिया में है। रणजी ट्रॉफी के 90वें सत्र का खिताब विदर्भ ने किसे हराकर जीता है? तो केरल को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अमेरिका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा कब तक की गई है? 2024 तक। टीबी 24 मार्च को मनाया जाता है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है।
चर्चित चिरांग रिफू हाथी रिजर्व जिसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई है किस राज्य में है? तो चिरांग रिफू हाथी रिजर्व असम राज्य में है। हाल ही में किसने ऑसेलॉट नामक पहले क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो अमेजन। हाल ही में कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम में। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी एस्पेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसरो। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC को किस प्रकार के कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है, जो कि 25वां होगा या भारत का नवरत्न IRCTC। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो भारत। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन जीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया है? क्या है? तो जामनगर गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी इस क्लास के इस वीडियो में लिया गया है सारा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जरूर देखिएगा। वनतारा जो कि वन जीव बचाव केंद्र है, उद्घाटन किया गया है जामनगर में गुजरात में PM मोदी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में वनडे से संन्यास लेने वाले स्टीवन स्मिथ किस देश के महान खिलाड़ी रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस कंपनी ने लंबी दूरी के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चलित भारी ट्रकों का परीक्षण शुरू किया है? तो टाटा मोटर्स। कौन सा शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर। चर्चित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राणी मित्र किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पशु कल्याण। हाल ही में एथेना चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। किस देश के आंदोलनकारी छात्रों ने खुद को जातीय नागरिक पार्टी या फिर नेशनल सिटीजन पार्टी NCP बना लिया है? तो बांग्लादेश। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जॉनिक सिनर डोपिंग जांच में नाकाम रहने के लिए 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो इटली। नासा के अनुसार मंगल ग्रह का लाल रंग का कारण क्या है? तो फेरी हाइड्राइट्स। चर्चित आत्मकथा दिया सलाई किनकी कृति है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। जैगुआर एस्कॉट ड्रोन की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तनुष्का सिंह। रणजी ट्रॉफी 2024-25 सत्र के विजेता टीम कौन है? तो विदर्भ। उप विजेता केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव विरुद्ध के अधिकार जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। फीफा 2026 में किन देशों को बैन किया गया है? तो पाकिस्तान, रूस और कांगो को फीफा 2026 में बैन किया गया है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में शीर्ष स्थान किसका है? तो बुर्किना फासो। वास्तुकला लियो जियाकुन को साल 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिला या किस देश के हैं? तो चीन। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार इसे वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसे लियो जियाकॉन को मिला है, जो कि चीन देश से संबंधित है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश। आज भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पर्यावरणविद कौन बने? तो जयश्री वेंकटेशन। सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो यूक्रेन। अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो असम। हाल में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह को अपना राज्य में बदल दिया है? तो तमिलनाडु। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेले गए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा? तो भारतीय सेना की टीम। चंद्रयान 5 मिशन को इसरो किसके साथ मिलकर क्रियान्वित करेगा? तो इसरो जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा उसके साथ मिलकर। हाल में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो अभी बना है सैटर्न यानी शनि। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर पदार्पण करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो मैथ्यू ब्राउनली, जो कि फॉकलैंड आइसलैंड का खिलाड़ी हैं। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर पदार्पण किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला किससे संबंधित है?
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है खेलो इंडियन पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला, जो कि संबंधित है गुरैया, जो कि प्रथम स्थान खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हासिल किया हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टी कॉवेंट्री को। नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सेठ को। फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट था वो हम लोग देख चुके हैं। अब मार्च महीने का जितने इंपॉर्टेंट दिवस और थीम है वो हम लोग देखेंगे एक स्लाइड में। मार्च महीने का जितने इंपॉर्टेंट डे और थीम। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है हम एक साथ खड़े हैं। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, उसका थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसका थीम है कार्रवाई में तेजी लाना, मीन एक्सेलरेट एक्शन। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसका विषय है गणित, कला और रचनात्मकता। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, इसका इस बार का थीम टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसका विषय है टीके सभी के लिए काम करते हैं। 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस, इसका थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च, थीम प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक इस बार 118वां रहा, प्रथम स्थान फिनलैंड। उसका जो थीम है देखभाल और साझा करना। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वन और भोजन, इसका थीम है विश्व वानिकी दिवस, वन और भोजन, इसका थीम 21 मार्च। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, जिसका इस बार थीम था प्रोटेक्ट ग्लेशियर संरक्षण, विश्व जल दिवस का थीम। 22 मार्च इस बार जो मनाया गया 2025 का अर्थ आवर डे, जो कि 8:30 बजे रात से 9:30 बजे रात तक पूरा बिजली को 1 घंटे के लिए बंद किया गया था। एक्चुअली ये मार्च महीने का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो अर्थ आवर डे वह जल दिवस के साथ ही मनाया गया 22 मार्च को। इसका जो थीम रहा द पावर ऑफ नेचर। 23 मार्च शहीद दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जिसका कि थीम था पूर्व चेतावनी अंतर को एक साथ बांटना। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, जिसका थीम था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और परिणाम। तो फ्रेंड्स, ये था मार्च महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर था सब हम लोग इस वीडियो में देखे। मात्र 28 से 29 मिनट में जितने भी इम्पोर्टेंट था, साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाईलाइट करके उसे देखे, चाहे वह पुरस्कार हो, नियुक्ति हो, या फिर स्पोर्ट्स से जितने रिलेटेड, या ऑस्कर, या फिर अभी मार्च महीने का जो महत्वपूर्ण दिवस देखे, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखे। दोस्तों, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।